भगवान ये कह रहे हैं कि जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यह जो मैंने तुझको गीता शास्त्र रूपी रहस्यमय उपदेश जो किया है, इसको न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहस्य से कहना चाहिए, न सुनने की इच्छा वाला न हो उसको न कहना चाहिए। और मुझ में जो भगवान में दोष दृष्टि रखते हैं उनसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जय विश्वबंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, यहां भगवान की कुरुक्षेत्र में श्री अर्जुन को जो उन्होंने संवाद किया, जो उन्होंने ज्ञान दिया, उसकी चर्चा चल रही है। अंत में भगवान ने यहां पर समझाने की दृष्टि से, पाने की दृष्टि से, कर्तव्य की दृष्टि से अंत में श्लोक ये कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू भी सभी धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। यूं तो अंत में भगवान ने एक बार और पूछा है कि तेरा मोह नष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अर्जुन ने कहा कि नहीं, नष्ट हो गया, अब मैं बिल्कुल सही हूं। एक बार आएगी, लेकिन ये कार्य करने के हिसाब से क्या करना है, ये अंतिम श्लोक था। आगे भगवान ने कहा है इस गीता शास्त्र को, गीता के ज्ञान को किसको कहना चाहिए, किसको नहीं कहना चाहिए, सुनने का क्या परिणाम है। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रु श्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। अर्जुन, तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। बंधुओं, यहां कितने लोग इसको समझते या कितने जानते हैं, कितने नहीं जानते। मैं यहां पर एक बात स्पष्ट करूं कि हमारे भारतीय ग्रंथ जो भी हैं वो किस अभिप्राय से उन्होंने लिखा है, उनका क्या उद्देश्य रहा होगा, कैसे, चाहे वह भागवत हो, श्रीमद् भागवत महापुराण, चाहे वह रामायण हो, रामचरितमानस, चाहे वह वाल्मीकि रामायण हो, या जहां तक मैं समझ रहा हूं जो भी ग्रंथ भारतीय हैं, यह श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का, सब में ये मर्यादा रखी गई है, सब में ये सीमा बताई गई है कि किसको कहना चाहिए और किसको नहीं कहना चाहिए इस शास्त्रों को। और उस दृष्टि से अगर देखने जाते हैं तो मेरे विचार से तो फिर कोई बहुत कम लोग ऐसे निकल पाएंगे संसार में कि जिनसे इसको कहना चाहिए। और आज जो लोग कथा सुना रहे हैं, जो कथाएं कर रहे हैं, जो पारायण कर रहे हैं, नवपारायण सप्ताह कर रहे हैं, तो उसमें कैसे कैसे लोग हैं अब कौन जानता है। परंतु कहा गया है सब में ये बात यहाँ पर भगवान के शब्दों में अर्जुन को कहा जा रहा है कि यह गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य को कहना चाहिए, जिसने तपस्या नहीं की, जो तपस्वी नहीं है, जिसने तप नहीं किया है, जिसके पास में तप नहीं है। तप का मतलब यह सत्य और धर्म और नीति और मर्यादा के लिए अनेक प्रकार की आपत्तियों विपत्तियों को भी सहन करके उससे न डिगना, सतत उस कार्य को चालू रखना। तप, मन का, वाणी का, शरीर का, अनेक प्रकार के तप, तो वो तप। तो
तो भगवान कह रहे हैं कि तुझे यह गीता रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य को कहना चाहिए, न भक्ति रहित से कहना चाहिए। भक्ति के इसमें पहले बहुत सारे गुण बताए। अब इस प्रकार का भक्ति को धारण करने वाले संसार में कितने लोग होंगे। मान लिया एक बार के लिए भक्ति तो दिखाई भी नहीं दे रही है, चलो सब थोड़ी बहुत भक्ति तो सब करते ही करते हैं, माता पिता से लेकर के दोस्त की, मित्र की, बॉस की, साहब की, सेठ की, किसी न किसी के लिए। भगवान के नहीं कर रहे, देवी देवता भूत प्रेत कहीं न कहीं थोड़ा मान सकते हैं, हो रहा होगा। और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। जिसकी सुनने की इच्छा ही नहीं है, खैर उसको तो सुनाएगा ही कौन। जब उसकी इच्छा ही नहीं है तो वो तो उठ के चला जाएगा, भाग जाएगा, नहीं सुनता है। और अंत में भगवान करें कि जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, भगवान के दोष निकालते गलत बातें, कोई राम सही श्याम नहीं थे, सब ऐसे ही बकवास कर दिया है, ये तो सब ऐसे ही थे। पहले लोग आए थे ऐसे, महापुरुष लोग थे, इनमें कोई भगवान भगवान नहीं थे, ये तो सब ऐसे ही थे। अभी हमारे यहाँ भी लोग कुछ बहुत सारे भगवान, श्री कृष्ण भगवान या श्री राम या शंकर भगवान, इनके विषय में भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं उल्टा सीधा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यह जो मैंने तुझको गीता शास्त्र रूपी रहस्यमय उपदेश जो किया है, इसको न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से कहना चाहिए, न सुनने की इच्छा वाला न हो उसको न कहना चाहिए। और मुझ में जो भगवान में दोष दृष्टि रखते हैं उनसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। आगे, यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैस्यति संशयः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य में इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, मेरे भक्तों में, ऊपर भक्ति रहित के लिए नकार दिए, तप रहित के लिए नकार दिए, सुनने की इच्छा वाले को नकार, जो मुझ में दोष उसको तो बिल्कुल नकार दिए। यहां भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य गीता युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। अर्थात जो मेरे भक्त लोग हैं, जो मुझको चाहते हैं, जिनकी नजर में मैं ही मैं हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो मेरे सगुण उपासक लोग हैं, उनको जो इसे सुनाएगा, उसको उनके सामने इसकी कथा करेगा, उनको मेरे इस संवाद को बताएगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इस गीता शास्त्र के भी अध्ययन अध्यापन करने से वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। मामे वैस्यत्य संशय, यहां पर किसी प्रकार का वो मेरे में निवास करेगा, इस बात में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अर्जुन, वह मुझको ही प्राप्त होगा जो मेरे भक्तों में इस गीता शास्त्र का अध्यापन अध्ययन करेगा। और भगवान बोले, नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः भविता नच में तस्मात् धन्य प्रियतरो भुवि। हे अर्जुन, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। देखिए बंधुओं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ गीता का उपदेश करके, गीता का पाठ पठन करा के, गीता का प्रचार करके बड़े अच्छी स्थिति को प्राप्त हुए। अब जहां तक उन्होंने किया उतना तो उनको प्राप्त हुआ ही है, यहां कोई संदेह नहीं है। बड़ी दूर तक उनकी कीर्ति का वर्णन लोग करते हैं, उनको भगवान की तरह से पूजते हैं, उनको महापुरुष की तरह से। एक हमारे यहाँ महाराष्ट्र में शायद पांडुरंग आठवले जी हुए, जिन्होंने इस गीता शास्त्र का खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। स्वाध्याय के माध्यम से उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को चलाया, बड़े विख्यात और बड़े पूजनीय बने। जय विश्व बंधु।